हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दोस्तों आज एसएससी जीडी का आप सभी को पता है कि आज से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया है। अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी हो, हमने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं सभी पे काफ़ी मेहनत किया है। आप सभी ने भी बहुत मेहनत किया है। तो उसका ये पहला शिफ्ट का एग्जाम जो है दोस्तों ओवर हो चुका है। उसका एनालिसिस यानी कि जीके क्वेश्चन जो आया है उसको लेके आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है जिन भी दोस्तों का, उन सभी दोस्तों को थोड़ा सा एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे थोड़ा सा आपके अंदर जो डर है वो खत्म होगा। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन जो आया है उसका आंसर मैं बता दूंगा एग्जैक्ट, बस इतना ही। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। आप लोग जाइए रिवीजन कीजिए। आपने काफ़ी मेहनत किया है, तो अब जो टाइम है रिवीजन करने का टाइम है। यहाँ पे एनालिसिस ज़्यादा करने से या टाइम ज़्यादा देने से कोई मतलब वाली बात होगी नहीं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। नंबर का क्वेश्चन का जो सीरीज है दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आया है वही आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश है। हमने कई बार पोस्ट में दिया है, जिसमें कई बार अभी भी कुछ दिन पहले दिया था, उसमें भी दिया था, वीडियो में भी दिया हूँ और ग्रुप में भी दिया हूँ, हर जगह दिया हूँ। मॉस मर्केशिया प्यूनेरिया डिकसिया किसके एक उदाहरण है। तो ब्रायोफाइटा के ये उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। कलिंग युद्ध किससे संबंधित है। तो कलिंग युद्ध जो है दोस्तों अशोक से संबंधित है और इसके 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है, किसका, कलिंग युद्ध का। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। तो सांची स्तूप इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार हमने ये अपने इंस्टा के पोस्ट में दे चुका हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमारे इंस्टा के पोस्ट में ऑलरेडी दिया गया है। अगर इसमें दूसरा प्रश्न जो है शायद इसका जो मुझे जहाँ तक याद है मैंने नहीं दिया है। बाकी अभी जो हमने 5 क्वेश्चन किया है इनमें पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने दिया हुआ है इंस्टा पे। छठा क्वेश्चन है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये भी हमने दिया हुआ है, ऋषभ पंत इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। 1881 में हुई थी, हमने ये भी दिया हुआ है। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। अगर जो हमें रेगुलर फॉलो करता है इंस्टा पे उन सभी दोस्तों को पता होगा, हमने हर पोस्ट के थ्रू किसी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो दिया हुआ है। और अभी इन 20 क्वेश्चन में से ना, इनमें से कोई 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो नहीं होगा। ये देखो ऋषभ पंत वाला करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया हुआ है। काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मुंबई में मनाया जाता है, ये भी हमने करंट अफेयर में दिया है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है आरती शाह, ये भी हमने दिया हुआ है। और शिवानी पटनायक तथा कालीचरण पटनायक किससे संबंधित है। और ऋषा नृत्य से, ये मैंने नहीं दिया है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं दिया है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसका जो पोस्ट है दोस्तों आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। देखिए 11वां नंबर का, वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। वी जेलेंस्की है। कई बार दे चुका हूँ, आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति ये श्रीलंका के जो राजधानी है कौन है, श्री जयवर्धनापुरे कोटे है, ये भी दिया हुआ जब ये अपडेट हुआ था उस टाइम। और अभी जो इंडेक्स वगैरह दिया था उसमें भी ये इंडेक्स दे रखा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 नंबर का है। अगर इनोवेशन में पूछे तो इंडिया का रैंक कितना है, 40 है। क्लाइमेट चेंज में पूछे तो 37 नहीं है, 8 है क्लाइमेट चेंज में। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बौद्ध धर्म ने सारनाथ में दिया था। और पिज़ा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों, 1761 में लड़ी गई थी। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह से। गुजरात आईपीएल 2022 का विजेता कौन था, गुजरात टाइटंस था, तो ये इसका आंसर होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। और भारत और नेपाल की सीमा कितनी है, 1850 किलोमीटर। तो अब तक मुझे जो लग रहा है हमने 3 क्वेश्चन है, इन 20 में से 3 क्वेश्चन है जो अपने इंस्टा पोस्ट में नहीं दिया है। अदरवाइज मैंने 17 क्वेश्चन कवर किए हैं। 3 था या 2 था, मुझे 1 मिनट। पिज़्ज़ा का दिया है, ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया। हाँ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो हमने नहीं दिया था। ऊपर के जो 2 क्वेश्चन था ना, ये वाला एक तो ये ओडिसी शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक वाला, और दूसरा अगर बात करें कौन सा था, एक ये मॉस मार्केशिया प्यूनेरिया ब्रायोफाइटा का है। हो सकता है ये दिया भी हो, लेकिन मुझे याद है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है क्योंकि मैंने नहीं दिया है, मैंने जो पढ़ के देता हूँ तो मुझे नहीं याद है कि मैंने दिया है। तो मैं 2 क्वेश्चन, इन 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट नहीं किया है। लेकिन इनमें से 18 क्वेश्चन की मैं पूरी गारंटी देता हूँ मैंने दिया है। अगर आपने मुझे पिछले 6 महीना से भी अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके इनमें से 20 में से 18 क्वेश्चन आपको मिला होगा हमारे इंस्टा के पोस्ट से ही। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आपको जिन भी दोस्तों का है उनको हेल्प मिलता रहे। हमारे इंस्टा के पोस्ट जो भी देता हूँ, चाहे इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, जहाँ से भी हो उनको फ़ायदा मिले। उनके एग्ज़ाम में उम्मीद करूँगा कि उनके एग्ज़ाम में भी आएगा और वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में किया हूँ मैं, बट डोंट वरी,
कम टाइम में मेरा मकसद था कि कम टाइम में आपको पूरा चीज़ कवर कर दूँ, इसलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए